नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए मृच्छकटिकम के आगे के अंश को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, हम लोग द्वितीय अंक को जान रहे हैं, द्वितीय अंक की परिचर्चा कर रहे हैं और द्वितीय अंक का वह महत्वपूर्ण वृत्त, महत्वपूर्ण घटना जिसमें द्यूत अर्थात जुए के बारे में चर्चा चल रही है। कुछ चरित्र हैं, गौण चरित्र हैं, माथुर, संवाहक, सभिक, द्यूतकर। इनके बीच का जो जुए की घटना घटी है, जीतने वाला किस प्रकार हारने वाले से पैसे वसूलने का प्रयास करता है, वह प्रसंग अपना चल रहा है। एक पूरी द्वितीय अंक की घटना है, जिस घटना में हम लोगों ने पहला जो वसंत सेना एवं मदनिका के बीच चारुदत्त के विषय का जो संवाद है उसे जाना है, और अभी हम लोग द्यूत एवं माथुर के द्वारा संवाहक का पीछा करते हुए उनसे जो 10 सुवर्ण मुद्रा अर्जित करने के लिए किया जाने वाला प्रयास है उसके ऊपर विमर्श कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि वसंत सेना के द्वारा संवाहक की विमुक्ति होती है, विरक्ति के कारण संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है, कर्णपूरक के द्वारा बौद्ध संवाहक की उन्मत्त हाथी से रक्षा की जाती है, चारुदत्त के द्वारा कर्णपूरक को पुरस्कार दिया जाता है और अंत में चारुदत्त को देखने के लिए वसंत सेना का ऊपरी प्रकोष्ठ में अर्थात बालकनी में आना दिखाया जाता है और वहीं द्वितीय अंक खत्म होता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दर्दुरक का प्रवेश होता है। ये दर्दुरक बेसिकली यह है कि जब इन लोगों का, इन दोनों की लड़ाई होती है और संवाहक से पैसे वसूलने का प्रयास करता है, संवाहक आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ लोगों मुझे बचाओ, हे श्रेष्ठ जनों मुझे बचाओ। उसी में हमने देखा था एक शब्द आर्याह परित्रायध्वम। मित्रों देखिए, ये आर्य शब्द जो है, आर्याह, जिसे बाद में एक खास ऐतिहासिक विवेचना ने, एक दिशाहीन तर्क ने आर्य शब्द को भारत की मूल जाति मानने से इनकार कर दिया, आर्य को एक रेस समझा दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे संस्कृत साहित्य में जब आर्य शब्द का प्रयोग होता है तो यह सम्माननीय और आदर सूचक प्रयोग है। तो संवाहक अगर आर्याह परित्रायध्वम में आर्याह शब्द लगाता है तो वहां पर सामान्य अर्थ यही है कि उस समाज में रहने वाले, आसपास में रहने वाले वे लोग जो इनको बचा लेंगे वो आर्य हो जाएंगे, या जो आर्य श्रेष्ठ लोग हैं वे आकर के इनको बचाएं। तो इस दृष्टि से भी देखिए, आर्य शब्द कहीं भी कोई रेस नहीं, कोई बाहर से आने वाली प्रजाति नहीं, बल्कि आर्य भारतीय परंपरा में वे सारे लोग हैं जो, जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम आदर देते हैं। एक पत्नी अपने पति को आर्य पुत्र कहते हैं। तो इस दृष्टि से आर्य शब्द की महिमा यहां पर विशाल है, न कि आर्य शब्द की महिमा वो हीन भावना लिए हुए है जहां पर कि हम उसे एक किसी अन्य भिन्न द्वीप से आए हुए, भिन्न प्रदेश से आई हुई प्रजाति के रूप में स्वीकार करते हैं। अस्तु, यह अवान्तर विषय था। हम दर्दुरक वृत्त के ऊपर आते हैं। दर्दुरक का जो वृत्तांत है उसको जानते हैं। संवाहक के उस चीत्कार के बाद, बचाव बचाव के बाद प्रवेश करते हुए दर्दुरक का डायलॉग है। भो एड्रेस करता है मंच पे सबको और टिप्पणी करता है जुए के ऊपर। अगर ये टिप्पणी देखें तो कभी कभी जुआ खेलना बड़ा अच्छा लगता है कि द्यूतम हीनाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम, कि द्यूत क्या है कि पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए, मानव के लिए बिना सिंहासन का ही राज्य है। कितनी बड़ी बात कह रहा है। क्यों कि न गणयति पराभवम। भाई ये जुआ जो है, अगर आप जुए खेल रहे हो, अगर आप जुए में निमग्न हो तो पराजय की चिंता नहीं करता। कुतश्चिद हरति, कहीं से वो किसी जगह जब जुआ खेल रहा होता है तो कभी वो जीत लेता है, ग्रहण करता है। ददाति च नित्यम अर्थ जातम, और सदैव अर्थ का लेन देन, जो आदान प्रदान है वो बना रहता है, आता है जाता है, जाता है आता है। और नृपतिरिव निकाम मायदर्शी विभवता समुपास्यते जनेन। क्या कह रहा है
कि विभववता जनेन समुपास्यते निकाममय दर्शी नृपतिरिव, निकाम माय दर्शी नृपतिरिव। अर्थात प्रभूत अन्न आदि, प्रभूत सामर्थ्य वाले, प्रभूत धन संपत्ति वाले जो राजा की तरह जो विभववता जनेन है, जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यह द्यूत जो है समुपास्यते, इस दूत की, इस जुए की आराधना की जाती है, इस द्यूत की उपासना की जाती है, अथवा इस द्यूत को खेला जाता है। पुनः उस समाज में जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे वे भी जुए खेलते थे, क्योंकि इस श्लोक 7वें पद्य की जो दूसरी पंक्ति के आखिरी 3 शब्द हैं उनको मिलाइए, विभववता जनेन समुपास्यते द्यूतम, कि विभववता, विभववान, वैभव से युक्त जो लोग हैं उनके द्वारा इनकी उपासना की जाती है, समुपास्यते। ठीक है। अपिच ये द्यूत का महत्व है। मित्रों, एक चीज पहले ही बता दूं, हम जीवन में किसी भी बुरी आदत को देखें तो देखने की 2 दृष्टि सदैव होगी, एक बुरी दृष्टि, एक अच्छी दृष्टि। जो सदैव उसमें लीन रहने वाला है, जो मनोरंजन के रूप में सदैव उसके मनोमस्तिष्क पे, जिस पे ये छाया रहता है, वो सदैव इसको अच्छा कहेगा। लेकिन जो उनके प्रभाव को देख चुका है वो उनकी निंदा करेगा। तो देखिए, लेकिन ये अभी जो दर्दुरक है वह तारीफ करेगा और एक अलग ढंग से ही द्यूत को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। द्रव्यम लब्धम द्यूते नैव। भाई, जो द्रव्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की जो प्राप्ति होती है, वो जुए से ही हुई। मुझे दर्दुरक ने भाई इस जुए से ही पैसे की कमाई की। दारा मित्रम द्यूते नैव। दारा यानी पत्नी, मित्र यानी एक्सक्यूज मी, मित्र यानी जो दोस्त मित्र है, बंधु बांधव हैं, साथी हैं, उनको भी हमने जुए से ही प्राप्त किया। अर्थात जुए के कारण ही मैंने धन संपत्ति अर्जित की, उस धन संपत्ति के कारण मैंने शादी की, मेरे मित्र हुए, मेरे दोस्त बने समाज में। दक्तम भुक्तम द्यूते नैव। जो कुछ किसी को दान दिया, किसी की सहायता की, या मैंने जो भोग किया वो उस जुए के कारण ही। और सर्वम नष्टम द्यूते नैव। और जो कुछ भी सारा का सारा जो नष्ट भी हुआ वो भी जुए से ही हुआ। तो देखिए, उन्होंने पूरी तरह से एकदम स्पष्ट, कोई छिपा करके नहीं, सारी बातें रख दी कि जब तक आप जीतते हो जुए से, तब तक तो आप वैभववान हो, आप विभव से युक्त हो, सामर्थ्य से, धन संपत्ति से युक्त हो, और इसमें पति पत्नी बंधु बांधव सारे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम लोगों की सहायता करते हो और तुम उसी से अपना उपभोग जीवन यापन चलाते हो। लेकिन इस जुए से ही सब कुछ नष्ट भी होता है, क्योंकि जिस दिन आप हार गए, सारी की सारी स्थिति चली गई। कौन नहीं जानता महाभारत की उस घटना को, महाभारत की उस कहानी को, कि पूरे के पूरे महाभारत का जो चक्र है वो इस एक जुए के ऊपर बना दिया जाता है। नल दमयंती के जुए की कहानी, ऋग्वेद में कहा गया जुए के विषय में, अक्ष सूक्त, एक पूरा का पूरा सूक्त ही लिख दिया गया और कहा गया, घोषणा की गई, अक्षयरमा दिव्य कृषिमित कृषस्व। जुआ मत खेलो, खेती करो। तो ये है, तो जुए की पूरी तरह से पूरी व्याख्या यहां दर्दुरक प्रस्तुत कर रहा है। हम कहेंगे कि एक बड़े अच्छे समाज की बात यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उस समाज का कहीं ना कहीं यह एक मूल अंग था जहां पर कि आम लोग या पैसे वाले लोग जुए खेलते थे। अपिच त्रेता हृत सर्वस्व पावर पतनाच्च शोषित शरीर नर्दित दर्शित मार्ग कटेन विनिपातितो यामि। अब देखिए, यहां 4 शब्द है। एक है त्रेता, एक है पावर, एक है नर्दित, एक है कट। अगर आप देखें, जहां त्रेता हृत सर्वस्व लिखा हुआ है, फिर पावर पतनाच्च लिखा हुआ है, फिर नर्दित लिखा हुआ है, फिर कटेन लिखा हुआ है। अब जरा इसको सोचिए, क्या है ये? एक विशेष प्रकार की चाल है जुए की। आप जब लूडो खेलते हैं और उसमें जब वो डाइस होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 है,
और जिस समय जिसकी हमें अपेक्षा होती है उस समय उसको हम सोचते हैं कि काश ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। हम लोग खेलते समय अपने मन में ये चलता रहता है। तो उसी तरह जुए में भी ये अंकों का खेल है। जो त्रेता शब्द है, इस त्रेता का मतलब यहां पर हम त्रेता युग नहीं लेंगे। यहां पर त्रेता का मतलब है एक विशेष प्रकार की चाल, जिसे लोक भाषा में तिया यानी 3 की चाल कहते हैं। यानी 3 की चाल ने मेरा सब कुछ हर लिया, सब कुछ मेरा छीन लिया। अर्थात उस जुए के पासे ने जब मुझे 3 संख्या दी तो मैं सब कुछ अपना गवा गया। उसी प्रकार पावर, ये पावर इंग्लिश का पावर नहीं है जिसका मतलब होता है शक्ति। यहां पावर का मतलब है 2 की चाल। अर्थात जब आप डाइस डालेंगे 2 अंक आना, यानी 2 अंक के गिरने से पावर पतनाच्च दुआ, है ना, पावर पतनाच्च शोषित शरीर। और जैसे ही 2 अंक आया, सारा का सारा शरीर जो है मेरा क्षीण पड़ गया, सूख गया। मनोविज्ञान, व्यक्ति जब हारने लगता है तब उसकी क्या दशा होती है, आने वाले भविष्य, आने वाले समाज, आने वाले परिवार, आने वाले अपमान को सोच करके पूरा का पूरा व्यक्ति जो है पसीने से लथपथ हो जाता है। तो शोषित शरीर, नर्दित दर्शित मार्ग। इसी प्रकार नर्दित है, जिसे पुनः आम भाषा में नक्का कहते हैं, है ना। ये हो सकता है 9 की चाल हो, मुझे पता नहीं, कभी इस प्रकार के शब्द को जाना नहीं, लेकिन यह भी एक प्रकार की संख्या है कि जब वो आया तो दर्शित मार्ग, उसने रास्ता दिखा दिया। लेकिन कटेन विनिपातितो यामी, जो कटेन है, शायद ये 1 का है या 1 की संख्या है, विनिपातितः यामी, उसने गिरा दिया और अब मैं जा रहा हूं। अर्थात जुए में चलने वाली एक एक चाल का क्या प्रभाव पड़ता है उस खेल के क्षण में, उनका विवरण यहां पे दर्दुरक के माध्यम से दिया गया है। इसका यह कतई अर्थ नहीं कि अन्य के भी त्रेता आए और अन्य के भी पावर आए तो उनकी भी यही हालत है। यह महज एक संयोग होता है कि जिस समय जिस संख्या की अपेक्षा होती है जुए में, उस समय यदि वह संख्या नहीं आती तो हम हमारे लिए वह संख्या इस प्रसंग में त्रेता बन जाती है, पावर बन जाता है, नर्दित बन जाती है और कट बन जाती है। तो इसलिए कोई भी संख्या क्यों ना हो, वह संख्या जो कि हमें पराजय दे, उसका वर्णन यहां पर किया गया है दर्दुरक के द्वारा, नाटककार के द्वारा, दर्दुरक नामक चरित्र के माध्यम से। दूसरे शब्दों में, जुआ व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। शब्द देखिए विनिपातितः, ये शब्द जो है अपने आप में, आपने सुना होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शारंगरव और दुष्यंत के मध्य संवाद होता है 5वें अंक में, और कॉन्टिन्यूअस डिबेट चल रहा है, तो दुष्यंत पूछता है शारंगरव से कि अगर हमने शकुंतला को नहीं स्वीकार किया तो क्या होगा, या यदि मैंने ऐसा कार्य नहीं किया तो क्या होगा। तो शारंगरव कहता है विनिपात, यानी अधः पतन, अधः पतन जिसको कहते हैं। तो आज मैं उस अधः पतन को प्राप्त करके मैं दर्दुरक राह चला जा रहा हूं। अर्थात आज मैं कहीं का नहीं हूं। कल तक मेरे पास मित्र थे, बंधु बांधव थे, मेरी पत्नी थी, मेरे पास धन दौलत थे, लेकिन मेरा सब कुछ विनष्ट हो गया। उस जुए ने मेरा सब कुछ छीन लिया और अधः पतन को प्राप्त करके अब मैं इस राह पे चला जा रहा हूं, चलता चला जा रहा हूं। मित्रों, इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस डायलॉग चल रहा है अभी दर्दुरक का, लगातार यह चलता ही चला जा रहा है। अग्रतः अवलोक्य, सामने देखता है, उनको वो 2-3 लोग दिखाई देता है। अयम अस्माकं पूर्व सभिकः माथुरः इत एवाभिवर्तते। अरे, यहां जो जिनके साथ में पहले कभी जुआ खेला करता था, वो माथुर यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये माथुर बड़ा ही तेज तर्रार जुआरी रह चुका है, और शायद उसी के प्रभाव, उसका जो प्रभाव है इस दर्दुरक के ऊपर है। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है आगे के डायलॉग से, भवतु अपक्रमितुम न शक्यते, यानी मैं यहां से भाग भी नहीं सकता। दूसरे शब्दों में क्या,
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दर्दुरक भी ऐसा हारा हुआ जुआरी है जिसके ऊपर माथुर के कुछ कर्ज हों। क्योंकि जैसे ही वो माथुर को देखता है तो उसकी बोलचाल सारी चीजें बदल गई, और उसका वाक्य है अपक्रमितुम न शक्यते, कि मैं भाग भी नहीं सकता। और तदव गुंठ्याम्यात्मानम, और मैं अपने को चलो छिपा लेता हूं। लोग होते ना कि जैसे तौलिए को रख करके, टॉवल को रख के, या गमछे को रख के, या किसी कपड़े को रख के अपने मुंह को छिपा लेते हैं, तो मैं वो भी नहीं कर सकता। कोशिश करता है कि किसी तरह छिपूं, यहां छिपूं, वहां जाऊं, कहां क्या करूं। अचानक उसको अपनी उत्तरीय दिखाई देती है और उत्तरीय से वो अपने को ओढ़ लेता है और छिपाने की कोशिश करता है। उत्तरीयम निरीक्ष्य अयम पटः सूत्र दरिद्रताम गतो ह्ययम पटश्छिद्रस्तलैरलंकृतः अयम पटः प्रावरितुम न शक्यते ह्ययम पटः संवृत्तः एव शोभते। अब जो उत्तरीय है, जिसको कि अपने माथे पे रख के वो छिपाना चाह रहा है, उसकी वो तारीफ कह रहा है कि अयम पटः सूत्र दरिद्रताम गतः। अब देखिए कितना सुंदर शब्द है, सूत्र दरिद्रताम। मतलब मेरा जो ये वस्त्र है, मेरा जो ये कपड़ा है, इसकी ऐसी दरिद्रता है कि सूत तक भी इसमें नहीं है, अर्थात फटा फट गया है, फटा चिथड़ा है ये मेरा उत्तरीय। आहा, देखिए उस गरीबी में भी कितना पॉजिटिव ये वाक्य आ रहा है। उस व्यक्ति की दरिद्रता को जरा सोचने की कोशिश कीजिए, और जब अपने कपड़े को देख करके वह सोचता है अयम पटः सूत्र दरिद्रताम गतः ह्ययम पटः छिद्र शतैः अलंकृतः। छोटे छोटे कई छिद्र हो चुके होंगे उस तौलिए में, उस गमछे में, और उसकी भी तारीफ करते हुए कहते कि देखो ये जो कपड़े हैं इसमें सैकड़ों छेद हो गए, अर्थात इन सैकड़ों छिद्रों से ये अलंकृत हो रहा है मेरा ये उत्तरीय, मेरा ये वस्त्र। अयम पटः प्रावरितुम न शक्यते, और ये जो कपड़ा है मैं इससे अपने आप को छिपा नहीं सकता। ह्ययम पटः संवृत्तः एव शोभते, इसलिए ये जो मेरा कपड़ा है अगर ये मुड़ा हुआ ही है, लिपटा हुआ ही है, मेरे कंधे पे ही रखा हुआ है, उसी में ये अच्छा लगता है। ये मेरा ये कपड़े भी किसी काम का नहीं, और दरिद्रता की इस स्थिति में अपना कपड़ा तक साथ नहीं दे रहा दर्दुरक का। यह है प्राचीन काल की गरीबी। प्राचीन काल की ही नहीं, यह है गरीबों की मनोदशा कि किस प्रकार उनकी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं। आगे देखें, अथवा किमयम तपस्वी करिष्यति, मैं जो यह तपस्वी हूं अब क्या करूंगा, कैसे बचूंगा, कैसे इस माथुर से छिपाऊंगा, वो तो देख ही लेगा, पता नहीं देखने के बाद मेरे साथ मेरी क्या दशा करे वो। खैर यो ही, क्योंकि जो पादे नैकेन गगने द्वितीयेन च भूतले तिष्ठाम्युल्लंबितस्तावत् यावत् तिष्ठति भास्करः। ये दर्दुरक की देखिए, दर्दुरक ने जीवन में इतना संघर्ष किया होगा, इतने अधिक इन्होंने कष्टों को सहा होगा। इस दशा में भी कितना बढ़िया वो अपने का वर्णन कर रहा है। ठीक है, देखा जाएगा, मैं एक पैर पे खड़ा हो सकता हूं आकाश में भी, पादेन एकेन गगने, और द्वितीयेन च भूतले, और दूसरे पैर से इस जमीन पर, तिष्ठामि उल्लंबितस्तावत्, मैं लटका हुआ भी रह सकता हूं तब तक जब तक यह सूरज है। अर्थात अब वो माथुर मुझे पकड़ के जो करे, उल्टा टांगे, सीधा टांगे, एक पैर पे खड़ा करे, जो करेगा, जब तक ये सूरज है मैं वो करने में सक्षम हूं और मैं वह कर सकता हूं। तो चलो छिपने की कोई बात ही नहीं। इसी बीच आवाज सुनाई पड़ती है वो माथुर के मुंह से, दापय दापय, दो जल्दी दो। देखिए घटना क्या चल रही है, माथुर संवाहक से 10 सुवर्ण मुद्रा मांग रहा है, हारा हुआ। संवाहक फिर बेचारा कहता है कुतो दास्यामि, माथुर कर्षति, माथुर फिर जबरदस्ती उसे अपनी ओर खींचता है। दर्दुरक कहता है, उसी बीच दर्दुरक देखता है, अये किमे तदग्रतः, ये मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरे सामने कौन सी घटना घट रही है। आकाश की ओर देख करके फिर आकाश में, ये एक कुछ नाटक
की कला है। जब आप मंच पर खेलते हैं और जब आसपास के किसी चरित्र से आपको बात नहीं करना है लेकिन किसी भिन्न चरित्र को याद करते हुए बात करना है, तो हमें ज्यूम कर लेते हैं ऊपर की ओर और ऊपर की ओर बात करते हैं, आकाश की ओर देख करके बात करते हैं, उस चरित्र की परिकल्पना करके। अयम द्यूतकेन सभिकेन खरी क्रियते, द्यूतकरः सभिकेन खरी क्रियते, कि सभिक के द्वारा, इस माथुर के द्वारा, इस जुआरी के द्वारा खाली कुछ दुष्टता किया जा रहा है उस द्यूतकर के द्वारा के साथ, अर्थात उस संवाहक के साथ। न कश्चिन मोचयति, और कोई वहां जो खड़ा जो अन्य भी जो व्यक्ति है वो उसे कोई छुड़ा भी नहीं रहा है। ननु अयम दर्दुरो मोचयति, अब ये जो दर्दुरक है यह उसको छुड़ाएगा। जिस संवाहक के साथ ये लोग मिलकर के बुरा व्यवहार कर रहा है उसको मैं छुड़ाऊंगा। दर्दुरक देखिए हारा हुआ ये भी जुआरी अपने हारे हुए दूसरे जुआरी को छुड़ाने की संभावना सोच रहा है, पास जाता है। अंतरम मंतरम, यानी मुझे जाने दो, रास्ता छोड़ो, मुझे भीतर जाने दो। दृष्टवा अये कथम माथुरो धूर्तः अयमपि तपस्वी संवाहक, दोनों को पहचान गया। भाई जुए का जो खिलाड़ी होता है अदरवाइज तो वो दोस्त ही होता है, तो एक दूसरे को सभी एक दूसरे को पहचानता है। जिस दिन हारता है उस दिन वो शत्रु, जिस दिन वो जीतता है तो वो दूसरा शत्रु। तो कथम माथुरो धूर्तः अयमपि तपस्वी संवाहक। अब ये जो सब संवाहक है उसके बारे में कहा जा रहा है, यह स्तब्धम दिवसांत मानत शिरा नास्ते समुल्लंबित यस्योद्घर्षण लोष्टकैरपि सदा पृष्ठे न जातः किनः। यह कोई कहानी का मूल विषय नहीं है, यह केवल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ संवाहक है उसका डिस्क्रिप्शन है। कि जो जिसने कभी भी कहते हैं कि ना तो कभी एक पैर पर खड़ा रहा होगा दिन भर, ना ही कभी यह उल्टा लटका होगा दिन भर, ना ही इसके पीठ पर किसी भी प्रकार के घर्षण का किण है, घर्षण का चिन्ह है। अर्थात यह बड़ा ही कोमल सीधा साधा जीवन के संघर्ष में कभी भी संघर्ष से प्रभावित न रहने वाला संवाहक है। और इसको ये लोग इस प्रकार परेशान कर रहा है। यस्यैतच्चन कुक्कुरैर अहरह जंघांतरः चर्व्यते तस्यात्यायत कोमलस्य सततम द्यूत प्रसंगेन किम। देखिए मैंने पहले ही कहा कि तस्यायायत कोमलस्य, उनका पूरा शरीर जो कोमल है, जिनके जो कुक्कुर के द्वारा दिन रात जिनके कुक्कुर जिनके नीचे में ना उनके पैरों को चबाया हो, काटा नहीं हो, सोया नहीं हो, आदि आदि। देखिए पुराने जमाने में ये जो कुक्कुर के काटना एक बहुत बड़ी घटना होती होगी। तो क्या कह रहा है, कुक्कुरैः अहरह जंघांतरः चर्व्यते, यानी ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुक्कुर ने भी इसे कभी काटा नहीं हो पैरों में। ऐसे कोमल शरीर वालों के साथ इस द्यूत का क्या प्रयोजन, कैसे ये इनके ऊपर यह विपदा आ पड़ी। रुको मैं देखता हूं। माथुरम तावत सांत्वयामी, मैं जाता हूं और जो ये माथुर है, ये जो जुआरी है जो कि संवाहक के पीछे पड़ा हुआ है, इनको मैं समझाता हूं, इनको मैं बुझाता हूं। पास जाकर माथुर को कहता है अभिवादये। दर्दुरक माथुर को का अभिवादन करता है, माथुर भी उसका जवाब देता है। प्रत्यभिवादयते माथुरः प्रत्यभिवादयते, माथुर भी उसको उसका अभिवादन करता है। दर्दुरक पूछता है माथुर से, करे मित्र किमे तत्, ये क्या कर रहे हो, ये क्या बात हो गई। माथुर कहता है अयम 10 सुवर्णम धारयति, ये जो है ये मेरा सोने 10 सोना जो है 10 सुवर्ण मुद्रा मेरा धारण किए हुए है यह। दर्दुरक ननु कल्यवर्त में तत्, अरे भाई आपके लिए क्या, ये तो सुबह का नाश्ता है, ये तो आपके लिए कलेवा है। आप 10 स्वर्ण मुद्रा की चिंता करते हैं, आपकी तो ये हाथ का मैल है। हम लोग भी आम भाषा में कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये पैसे क्या तुम्हारे हाथ के मैल हैं। वही देखिए मुहावरा आज भी चला आ रहा है, वो प्राचीन काल में भी मुहावरा है। दर्दुरक कहता है ननु कल्यवर्त में तत्, कि माथुर भैया ये 10 सुवर्ण मुद्रा जो है ये तुम्हारे लिए तो कलेवा के समान है, प्रातः कालीन नाश्ता के समान है। माथुर कहता है दर्दुकस्य कक्षतल लुंठीकृतम पटमाकृष्य। जो दर्दुरक है, जो उनके अपने बगल में, साइड में, आर्म में
जो उन्होंने मोड़ पटोड़ के वो अपने उत्तरीय को बांधे रखे हुए था, उस कपड़े को खींच करके कहता है, भर्तारः पश्यत पश्यत जर्जर पट प्रावृतोयम पुरुषः 10 सुवर्णम कल्यवर्तम भनति। कि इस दरदुरक को देखो, जिनके ये फटे कपड़े जो इन्हें छिपा करके रखा है, ये फटा चिथड़ा वाला व्यक्ति 10 सुवर्ण मुद्रा को कलेवा बोल रहा है। यानी जिनको खाने के खुद के पैसे नहीं, जिनके घर में खुद के चूल्हे जलाने की लकड़ी तक नहीं, वो व्यक्ति 10 सुवर्ण मुद्रा को कहता है कलेवा के समान। दरदुरक कहता है, अरे मूर्ख, नन्वहम 10 सुवर्णान कटकर्णेन प्रयच्छामि। चिंता मत करो, मैं तुमको यह जो 10 सुवर्ण मुद्रा है वो जुए में खेले गए कट की चाल से मैं तुमको वापस कर दूंगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो 10 सुवर्ण मुद्रा की? मैं भले ही फटे चिथड़े वाला हूं, लेकिन मैं तुमको इसको चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो। मित्रों, ये कहानी अपनी आगे चलती रहेगी, बड़ी ही रोचक कहानी है। मृच्छकटिकम नाटक हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। यद्यपि हमारी दुनिया मुद्रा राक्षसम में या अभिज्ञान शाकुंतलम में, स्वप्न वासवदत्तम में, उत्तर रामचरितम में अटकी रह जाती है। हम लोग कभी मृच्छकटिकम में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करते, चूंकि नाटक विशाल है। लेकिन फिर भी इसे यदि एक बार आप पढ़ेंगे तो सबको अपना प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। आप लोगों ने इसे सुना ध्यानपूर्वक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।